एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, मज़े से होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और दोपहर नहीं हुई है, अभी सुबह ही है, क्योंकि सुबह के अभी 11-9 हो रहे हैं। और अभी मैंने कपड़े वगैरह धो करके फ्री हुई हूँ और बाहर अभी मौसम के नज़ारे मैं आपको दिखा देती हूँ। दिन है आज वेंसडे और तारीख है आज 20। तो अभी ना मैं कपड़े धो करके जस्ट अभी मतलब फारिग हुई, तो अभी अभी देखा कि बारिश लग गई। तो अब मैं कपड़े बस ऐसे ही रहने दिए हैं। मैंने बच्चों की ड्रेसेस वगैरह भी है, जो जैसे आज हाउस यूनिफॉर्म होती है तो कल इनकी ड्रेस आएगी। तो मेरे पास है अभी एक एक ड्रेस ही है इधर ये, तो पता नहीं सूखेगी या नहीं सूखेगी, क्योंकि बारिश भी एकदम से अचानक से ही लग गई है। देखो खूब हो रही है बारिश की, आवाज़ आप सुन सकते हो। मैं सोच रही हूँ कि हो सकता है ये थोड़ी देर की बारिश हो, उसके बाद बंद हो जाए, तो इसलिए मैंने कपड़े वगैरह बस ऐसे ही रहने दिए हैं। मैंने कहा अभी अंदर सच्ची बात बताऊँ तो रखने को भी जगह नहीं है, और बाकी यहाँ पे अगर रखे भी तो पूरा सब कुछ गीला हो जाएगा, इसलिए मैंने बस बाहर उनको वैसे ही रहने दिया है। होप कि थोड़ी देर में बारिश कम हो जाए। आजकल क्या होता है कि टुकड़ों टुकड़ों में बारिश होती है, जैसे कल हमारा जो घर है जहाँ बगीचे में, वहाँ पे खूब बारिश हुई, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, बस हल्की फुल्की हुई थी। बाल धोने जा रही थी, मैंने क्या किया था ना, आज मेहंदी भी मैंने गोल के रखी है इस टिफिन में। साथ में मैंने यहाँ पर लोहे का नाइफ डाल दिया है। मैं कल लोहे से फिर इसमें अच्छा कलर आएगा। लोहे की कढ़ाई तो यहाँ पे थी नहीं, तो अभी सोच रही हूँ कि सुबह मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट में दिया था, मतलब लंच में उनको भिंडी और चपाती दी थी, तो अपने लिए भी वही बनाई थी। तो अभी मैं चपातियाँ बना लेती हूँ अपने लिए। सबसे पहले बालों को वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने बाल इसलिए खोले हैं। मैं इनको वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं बालों में मेहंदी ली है वॉश अभी। और अभी बाहर धूप भी निकल गई है। धूप तो क्या निकली, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा मौसम ठीक हो गया, धूप निकलने लग गई देखो, और हल्की बिल्कुल बिल्कुल बारीक बारीक बूंदाबांदी हो रही है। और यहाँ पे नाला भी आ गया, ये देखो। यहाँ से मैं दिखाऊँ ना तो ऊपर से नाला एकदम से सूखा है, और यहाँ से एक नाली बहती है, वो नाली यहाँ पे आ गई है। तो अब यहाँ पर, यहाँ से आगे नाला है, यहाँ से पीछे नाला नहीं है, देखो वहाँ से। और भिंडी सब्जी तो मेरी बनी हुई है, बस मुझे चपाती बनानी है। बस 2-3 चपातियाँ बनाऊंगी और हो जाएगा। तो लंच वगैरह मेरा हो चुका है, उसी के साथ मेरे बर्तन वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिए। और उसके बाद आ गई मैं बाहर। मेरे पास यहाँ पे एक सूट था, उसको मुझे स्टिच करना था, और ये सूट मैंने पिछले कल काट दिया था, तो फिर आज सोचा, जैसे शाम के टाइम मैंने काट दिया था, तो फिर आज मैंने कहा जब तक शिवा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मेरे पास बचा था, तो मैंने कहा जब तक शिवा को मुझे लाना है तब तक मैं इसका नेक लाइन वगैरह प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो मैं इस हिसाब से ना मैनेज करती हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम एडजस्ट करके। जैसे अभी सूट का नेक बन जाएगा, तो फिर उसके बाद मुझे शिवा को लेके जाना है, फिर वीडियो एडिट करनी है, तो इसी तरह से मैं मैनेज करती हूँ। तो अभी मैं रेडी हो गई, और बस मेरे नेक बना और बाकी तो सूट रह गया अभी। तो अभी बारिश फिर से लगी, मैं बाहर आई थी देखने की बारिश ना लगी हो, लेकिन बारिश लग गई है फिर से, ये देखो। तो मैं बस छाता ले जा रही हूँ अभी। देखो शिवा को वापस लेके मैं आ गई। नाला देखो इतना सा आया है अभी। क्या बोल रहे शिवा, बोल रहे मेरे को गोदी में उठाओ, हल्की हल्की बारिश हो रही है। आ जा, नहीं बीच में नहीं, पानी में चढ़ा जा। यहाँ रखो पाँव, यहाँ रखो ऊपर पत्थर पे। हाँ, अब यहाँ से उठा के करना पड़ेगा आपको, ऐसे बाल फंस गए मेरे। पता क्या, वहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिख रही थी, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मुल्तानी मिट्टी की तरह है, क्योंकि ये मुझे लगता है जो नाले में पानी के साथ आई है, और जब बारिश हुई ना तो ये गीली हो गई और गीली से टूटने लगी है। देखो जो आपको दिख रही होगी, पत्थर की तरह दिखती है ये, पहले वैसे ही लग रही है सेम। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। हाँ लगाओ। इसके हाल देखो, ये इसको कपड़े चेंज करने को बोला है, और कपड़े चेंज करते करते मतलब लोअर ये खुद पहन लेता है, तो वो चेंज कर रहा था, उसको पहनते पहनते बस गाने गा रहा था। पहनी नहीं अभी, पहनो जल्दी, सेम सेम हो रही है आपकी। तो अभी मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं, और अब मैं फ़ैन के नीचे खड़े होके ना अपने बाल सुखा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे अभी हीना अप्लाई करनी है, अपने बालों पे मेहंदी लगानी है। और आज मैंने मेहंदी में पता क्या क्या डाला है, एक तो प्याज का रस डाला है, मतलब वो नया ट्रायल हो रहा है मेरा।
प्याज का रस मैंने इसके अंदर डाला है और साथ में दही डाला है, कर्ड और पता क्या डाला है आप हंसोगे भी, मौसमी का रस मैंने उसके अंदर डाला है। और मेहंदी मैंने एक और चीज़ भी डाली थी जो मैं आपको बताना भूल गई, वो मैंने डाला था इसके अंदर कोकोनट हेयर ऑयल। वो ज़रूर डालना चाहिए थोड़ा सा, आप कुछ ड्रॉप इसकी डाल दीजिए, उससे क्या होता है सॉफ्टनेस आती है बालों में, क्योंकि ऐसे मेहंदी अगर आप लगाओगे तो वो ड्राई कर देती है बालों को। तो इसलिए मैं फिर थोड़ा सा कर्ड, मैंने दही भी सॉफ्ट करता है और साथ में नारियल तेल भी डालोगे वो भी सॉफ्ट करता है। मैंने देखिए अप्लाई कर ली है, लेकिन मेरी ना यहाँ भी मेहंदी लग गई है, बिना शीशे के मैंने मेहंदी लगाई है ये। शिवा देखो यहाँ पे सो चुका है। स्कूल से आने के बाद ही थोड़ी देर जरूर सोता है, और सोना भी चाहिए बच्चों को, उससे उनका जब पढ़ाई करनी है नेक्स्ट ना होमवर्क करने को तो फ्रेश हो जाता है, तब तक उनका माइंड फिर। कौन है? उड़ जाएगा वो शिवा, अब सोया है वो। मैं आपकी रेस कब है? मैंने अभी पॉलिथीन पता नहीं। हा? नहीं पता। स्पोर्ट्स कैंसिल हो गया था इनका पहले वाला। क्या हो फिर? कब है? मैसेज तो मुझे आया नहीं, कल तो शिवा का है। हाँ मैम छोड़ के थोड़ी गई। हाँ? मैं बाहर देने के लिए हाई क्लास प्लान चली गई। क्यों? रंजना मैम इतनी अच्छी तो चली इसको छोड़ के। कौन मैम? मैथ वाली? हाँ। हाँ। दरवाजे से ना मेरी उंगली दब गई, पूरा हाथ देखो यार इस बार। हाँ कैसे लगा? माशा लंबी हो मम्मा। मम्मा के बराबर हो ले पहले, फिर हो ले मम्मा से लंबी। बट एक्चुअली में मैं इतनी हूँ। तो इसके बाद मैं बैठ गई हूँ फिर से सूट स्टिच करने। तो बस आप देख ही रहे होंगे मैं इसी हिसाब से मैनेज करती हूँ। और एक साथ में एक वीडियो भी मैंने अपलोड होने को लगा दी है, एडिट करके मैंने वीडियो अपलोड होने को लगा दी है, और बच्चों का भी साथ साथ में सब कुछ मेरा चला रहता है। तो जितना भी टाइम होता है मैं उसको इसी हिसाब से एडजस्ट करती हूँ। बाल वगैरह मैंने धो दिए हैं और अभी डिनर वगैरह भी हमारा हो गया है। रात के बज रहे हैं अभी 10 और सुबह अभी सो चुकी है। शिवा की हो रही है स्टडी क्योंकि इसकी पढ़ाई बाकी रह गई थी। वेरी गुड, लिखो लिखो लिखो। ये 7 ही लिखा, ये क्या लिखा आपने? 1 6 16 नहीं आएगा? नहीं लिखो फिर। हाँ वेरी गुड। अब इसको दूध पिलाने में आधा घंटा जाएगा। वेरी गुड, लिखो लिखो। जाएगा स्कूल, बताओ क्यों नहीं जाना है? जल्दी पियो, गिर जाएगा। मैं क्लैपिंग करती रहूंगी। वेरी गुड शिवा, बहुत अच्छा बच्चा है। वेरी गुड, फिनिश कर दो, फिनिश फटाफट से। वेरी गुड। शक्ल देखो कैसे बना के। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह सुबह मैं दूध लेके आ रही हूँ। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है दोनों को। और शाम को जो मेहंदी अप्लाई की थी ना उसके बाद मेरे बाल ऐसे लग रहे हैं खड़े खड़े। सुबह कॉम्ब की थी, सुबह मतलब अभी भी सुबह ही है। सुबह के अभी 9 बज रहे हैं, 9 क्या 9:30 होने वाले हैं। अभी तो 9:15 हुए हैं। तो ये रहा कुछ लोकल खीरा, और ये पतरोड़े बनाने के लिए उसने पत्ते भेजे हैं। और इसमें भी है कुछ, इसमें हरी मिर्च भी डाली है और साथ में बाबरी भी डाली है पतरोड़े बनाने के लिए। देखो ऐसी बहनें सबको दे भाई भगवान। एक्चुअली दूध लाने के लिए ना रोड तक जाना पड़ता है, तो सांस फूल रही है अभी। तो अभी मैं आपसे कुछ बात कर लेती हूँ। अभी मैं आपके कमेंट पढ़ रही थी और मैं कमेंट का रिप्लाई भी ज़रूर देती हूँ। अगर जो जैसे कुछ पूछा हो तो उसका रिप्लाई भी कर देती हूँ, या फिर वीडियो में मैं उसका रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर हार्ट दे देती हूँ। हार्ट तो मैं हर कमेंट को देती हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि कमेंट का रिप्लाई हमें मिल गया है। तो अभी क्या था, पिछले कल मैंने जो ब्लॉग डाला था ना, घर का जो नया घर बन रहा है उसके ऊपर मैंने वीडियो डाली थी। तो उसमें आप बहुत सारे पूछ रहे थे और मैंने उस वीडियो में बोला था कि हमें जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी मतलब यहाँ पे मैं हमेशा के लिए नहीं हूँ। सिर्फ मुझे शिवा, जैसे आप पूछते भी हो कि शिवा गाड़ी में क्यों नहीं अकेला बैठता, तो वो मैं बता भी चुकी हूँ वैसे वीडियो में आपको। लेकिन उसको डर टाइप है, फोबिया टाइप है, मतलब वो नहीं बैठ सकता गाड़ी में, अकेला नहीं बैठ सकता, उसको गोद चाहिए। पहले तो वो सिर्फ मेरी गोदी में ही बैठता था, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा हो गया कि किसी और की गोदी में भी बैठ जाता है, लेकिन चाहिए उसको फ्रंट सीट ही। तो पहले आपने देखा था वो बस में भी बैठता था तो मुझे चिपक के ऐसे बैठता था, लेकिन अब वो बस में भी आगे की तरफ बैठ जाता है और किसी और की गोदी में भी बैठने लग गया है। तो अब धीरे धीरे हम उसको चाह रहे हैं कि जब वो एडजस्ट हो जाएगा अच्छी तरह से तो फिर उसको घर से ही गाड़ी में भेजेंगे। और उस टाइम मुझे नए घर में रहना पड़ेगा। नए घर में मतलब जहाँ पे सड़क पे जो रोड पे जो घर है वहाँ पे मुझे रहना पड़ेगा।
और धीरे धीरे हमारी पूरी फैमिली वहाँ पे ही रहेगी, क्योंकि आप कमेंट में पढ़ रही थी कि आप अगर उस घर में नहीं रहना है तो फिर घर पे घर क्यों बना रहे हो। अब आप भी सही हो, क्योंकि आप सोचते होंगे कि इतने सारे घर हैं तो जो रोड से बाहर मतलब सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, और धीरे धीरे और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब आप बुढ़ापे की ओर बढ़ते हो और उम्र आपकी और ज़्यादा बढ़ती है, तब आप रोड से बाहर उतना सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ आपको, चाहे राशन हो चाहे कुछ भी हो, उठा के आपको ऊपर ले जानी पड़ेगी। तो इसलिए फिर धीरे धीरे सारी फैमिली को भी उधर ही रहना है, तो इसलिए वहाँ पे फिर वो घर कम पड़ जाएगा, इसीलिए फिर ऊपर वाला घर भी बना रहे हैं, ऊपर एक फ्लोर और बना रहे हैं। तो आई होप आपको अब आंसर मिल गया होगा। बहुतों के दिल में ये सवाल रहेगा, तो इसका आंसर मिला। और आप बोल रहे थे कि पीछे से ये कभी भी आ सकता है नीचे, जो यहाँ पे मैं आपको वीडियो लगा रही हूँ, ठीक है, जो जहाँ पे बाउंड्री दे रहे हैं ना पीछे, तो वहाँ पे पूरी स्लाइड वाला एरिया है वो, तो उसमें स्लाइड पहले हो चुके हैं जब वो नया घर बना था ना, मतलब अभी काम चला ही था उसका, उस टाइम ऊपर लेंटर डाल दिया था शायद, कि अभी नहीं डाला था, सीढ़ियाँ दीवारें वगैरह पूरी लगा दी थी, और साथ में जो सीढ़ियाँ बननी थी वो भी बना दी थी। तो ऊपर शायद लेंटर नहीं डला था अभी, और उसी टाइम वहाँ पे स्लाइड हो गया था, हालांकि पीछे बाउंड्री भी दी है, तो उसी टाइम स्लाइड हो गया था, और फिर स्लाइड से जो सीढ़ियाँ थी वो पूरी गिर गई थी नीचे, पूरी खराब हो गई थी मतलब, और फिर दोबारा से उसको दोबारा से बनाया था। तो ऐसा हो जाता है पहाड़ी एरिया में, ऐसा होता है बहुत। और मैंने आते बार, अगर आप ब्लॉग पूरा देखते होंगे तो मैं बहुत कुछ उसमें दिखाती हूँ आपको, कि इतना आसान नहीं होता पहाड़ी एरिया में रहना। आपको लगता तो होगा कि बहुत मज़े में रहते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रगल करना है। पहाड़ी जो लोग होते हैं ना, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, और खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत सरवाइव करना पड़ता है। तो इसलिए तो लोग फिर गांव से शहरों की तरफ भागते हैं इजी लाइफ करने के लिए। सो बस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट रह जाते हैं मन में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके कमेंट का जवाब दूँ, ठीक है। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।